स्वच्छता आज देश का सबसे महत्वपूर्ण जन आंदोलन का रूप ले चुका है। स्वच्छता बढ़ने से देश में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हुआ है। इसमें स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार भारत की स्वच्छता की यात्रा में एक निर्णायक शक्ति बन गए हैं और जन समर्थन के साथ लोगों की सोच को आकार देकर स्वच्छता के लिए प्रेरित कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान किए। इस वर्ष 4 श्रेणियों में कुल 78 पुरस्कार प्रदान किए गए। मूल्यांकन में 14 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया। 23 सुपर स्वच्छ लीग शहरों को सम्मानित किया गया। इसमें इंदौर, सूरत, नवी मुंबई प्रीमियर सुपर स्वच्छ लीग टॉप में शामिल रहे। बड़े शहर में अहमदाबाद, भोपाल और लखनऊ शीर्ष स्वच्छ शहर के रूप में उभरे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल विजन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय की सराहना की। वेस्ट टू वेल्थ के संदर्भ में मैं ये कहा करती थी, वेस्ट इज वेल्थ। जिस चीज को सामान्यतया वेस्ट समझा जाता है वो वास्तव में मूल्यवान होते हैं। उस मूल्यों को जिन तरीके से उजागर किया जा सकता है उन पर अधिक से अधिक बल देना चाहिए। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि लाखों महिला उद्यमी और अनेक महिला स्वयं सहायता समूह वेस्ट टू वेल्थ में जुड़े हैं तथा कुछ बहुत अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। देवियों और स्वजनों, वेस्ट मैनेजमेंट वैल्यू चेन में पहला और महत्वपूर्ण चरण के सर्च सेग्रीगेशन, इस चरण पर सभी हितधारकों तथा प्रत्येक घर परिवार को सबसे अधिक ध्यान देना है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में देश के विभिन्न भागों में सफल स्टार्टअप्स आगे बढ़ रहा है। जीरो वेस्ट कॉलोनीज अच्छे उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे घर के बड़ों को स्वच्छता का सबक सिखा रहे हैं। देवियों और स्वजन, स्वच्छता के क्षेत्र में हमने अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है, लेकिन कोई कठिन चुनौतियां का सामना भी कर रहा है। प्लास्टिक तथा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पर नियंत्रण करना तथा उनसे होने वाले प्रदूषण को रोकना एक बड़ी चुनौती है। भारत में प्लास्टिक के प्रति व्यक्ति खपत वैश्विक औसत के आधे से कम है। समुचित प्रयोगों के बल पर हम देश के प्लास्टिक एमिशंस को बहुत कम कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक वाले कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाएंगे। उसी वर्ष प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी के दिशा में भी सरकार ने जारी किए हैं। प्रोड्यूसर्स, ब्रांड ओनर्स तथा इंपोर्टर्स सहित सभी हितधारकों की जिम्मेदारी है कि इन गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करें। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण हमारे शहरों द्वारा स्वच्छता के लिए किए गए प्रयासों का आकलन और प्रोत्साहन देने में एक सफल प्रयोग साबित हुआ है। उन्होंने 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की सराहना की जिन्होंने स्वच्छता के उत्कृष्ट मानक स्थापित किए हैं। अपने घरों को, उपासना स्थलों को तथा आसपास के परिवेश को स्वच्छता रखने की परंपरा हमारी जीवन शैली का अभिन्न अंग थी। मुझे आज भी साफ सफाई करने का अवसर यदि मिल पाता है, मैं उसका उपयोग करती हूँ, क्योंकि साफ सफाई मेरे संस्कार और स्वभाव का और मेरे जैसे करोड़ों देशवासियों के संस्कार और स्वभाव का हिस्सा रहा है। प्राचीन साहित्यों तथा ऐतिहासिक ग्रंथों में अयोध्या, उज्जैनी, पाटलिपुत्र और हम्पी जैसे नगरों की भव्यता और साफ सफाई के विवरणी प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ वर्ष 2014 में गांधी जयंती के दिन किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन
अर्बन 2.0 की शुरुआत भी गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर वर्ष 2021 में की गई थी। गांधी जी स्वच्छता का धर्म, आध्यात्म और नागरिक जीवन की आधारशिला मानते थे। मैंने स्वच्छता से जुड़े कार्यों से ही जनसेवा की अपनी जीवन यात्रा शुरू की थी। नोटिफाइड एरिया काउंसिल के उपाध्यक्ष के रूप में मैं प्रतिदिन एक वार्ड से दूसरी वार्ड जाती थी, साफ सफाई के कार्यों को देखती थी और सफाई मित्र सहित अन्य लोगों की सलाह भी लेती थी। हमारे सफाई मित्र हमारे राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान के अग्रिम पंक्ति के योद्धा हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि स्वच्छता से जुड़े प्रयासों के आर्थिक पहलू, सांस्कृतिक आयाम और भौगोलिक पहलू हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी नागरिक स्वच्छ भारत मिशन में पूरी लगन से हिस्सा लेंगे। स्वच्छता से जुड़े प्रयासों के आर्थिक पहलू होते हैं, सांस्कृतिक आयाम होते हैं तथा भौगोलिक पक्ष भी होते हैं। मुझे विश्वास है कि बहुआयामी तथा समग्र दृष्टि के साथ संचालित स्वच्छ भारत मिशन भी सभी देशवासी मजबूती से भागीदारी करेंगे। सुविचारित और दृढ़ संकल्पों के साथ सभी देशवासी वर्ष 2047 तक जिस विकसित भारत का निर्माण करेंगे और विश्व के स्वच्छतम देशों में से एक हैगा। मुझे लगता है ये आज जितने लोगों को पुरस्कृत किया गया, बार बार एक जो राज्य 3-4 बार जो उनके राज्यों के अंदर जितने भी शहर हैं वो पूरा स्वच्छ बनाए हैं और एक बार नहीं बार बार वो स्वच्छ बनाए हैं। मुझे लगता है ये जो 2047 विकसित भारत का हम स्वप्न देखते हैं या उसी दिशा में हम जा रहे हैं, मुझे लगता है वो दिन बहुत ही उज्जवलमय होगा, बहुत ही सुंदर होगा। ये पूरा विश्व इसको देखेगा। महाकुंभ को विशेष मान्यता देते हुए 43 राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार समारोह में प्रयागराज को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का पुरस्कार प्रदान किया गया। दुनिया के सबसे बड़े महाकुंभ, जिसमें अनुमानित 66 करोड़ लोगों ने भाग लिया था, के दौरान असाधारण शहरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, प्रयागराज मेला अधिकारी और प्रयागराज नगर निगम को विशेष सम्मान दिया गया। सिकंदराबाद छावनी को उसके अनुकरणीय स्वच्छता प्रयासों के लिए सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड के रूप में सम्मानित किया गया। जीवीएमसी विशाखापत्तनम, जबलपुर और गोरखपुर को सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान के प्रति उनकी उत्कृष्ट प्रतिबद्धता के लिए सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यमुना वाटिका और बांसेरा पार्क का दौरा करते हुए दिल्ली में विकास कार्यों की सराहना की। उन्होंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के प्रयासों को गेम चेंजिंग बताया और कहा कि यमुना नदी का किनारा एक बड़ा वैश्विक आकर्षण बनेगा। Delhi is capital of Bharat, and what I see around here, the work done by the Lieutenant Governor Vinay Saxena is a game-changing work. People of Delhi will remember it forever, that his efforts are bearing fruits and Delhi is being provided with new lungs, new power, because that was a big challenge. And I am sure more and more Delhi people will enjoy the scenic beauty, the eco-friendly beauty, the vegetation, flowers in thousands varieties, and this is going to be amazing. उन्होंने कहा कि दिल्ली को अब प्रकृति के नए फेफड़े मिल चुके हैं जो शहर को नई ऊर्जा और ताजगी देंगे। I am sure the riverfront will match the best in the world.
And I have no doubt, once it is fully developed, it will be global attraction. I have seen all over the world that lungs are necessary. The Central Park in Manhattan makes Manhattan what it is today. This is a great work done by him. And I am so happy the progress is fast. The progress is remarkable. And once it gets into the final shape, it will have footfalls in lakhs every day.